हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शिवम सर में स्वागत है। आज हम लोग मिरर के फॉर्मूले के बारे में और मैग्नीफिकेशन बारे में और यूजेस ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें कुछ रूल्स बताए थे मैंने। क्या बताए थे? कुछ रूल्स बताए थे। तो वो वीडियो में सिर्फ कॉनकेव मिरर ही कंप्लीट हो पाया था। तो अब कॉन्वेक्स मिरर के कुछ डायग्राम है, कंडीशंस हैं, आप देखिए उसे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले कि उसकी कुछ 4 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा कहाँ से, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल बी पासिस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए आप, ये लाइट गई यहाँ से और ये वापस हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो इस वजह से ये यहाँ तो नहीं जा पाएगी, बट हाँ जाती हुई ओनली इमेजिनेशन कर सकते हैं कि यहाँ से जा रही है, फील होगी कि यहाँ से जा रही है, तो डॉटेड लाइन यहाँ पे बना देते हैं। तो सेम के सेम कॉनकेव मिरर की तरह है, तो यहाँ से डॉटेड लाइन बनेगी। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल में अब हमें रे ऑफ लाइट को डायरेक्ट फोकस पे इंटर कराना, क्योंकि सेकंड रूल क्या था कि जब लाइट प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्ट स्ट्राइक करे। तो देखो यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे स्ट्राइक कर रही है, बट वो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बट जाती हुई फील होगी, इमेजिनेशन होगा उसका। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसी मीडियम में उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट पोल से पास होती है, किससे, अगर रे ऑफ लाइट पोल से पास हो रही है, तो पोल से पास होगी तो क्या होगी, पोल से जितने एंगल पे स्ट्राइक होगी उतनी एंगल पे वापस आएगी। तो इसकी ये 4 कंडीशन होती हैं। अब चलते हैं हम इसके रे डायग्राम के बारे में कि कौन कौन सी इसकी पोजीशन बन सकती है। उस पोजीशन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में बस 2 ही कंडीशन होती हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो भाई कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बना लिया हमने, यहाँ पे फोकस सिचुएटेड कर दिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सिचुएटेड कर दिया। ठीक, तो एक कंडीशन तो बन सकती है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या इन्फिनिटी पे रखा हो, बहुत दूर रखा हो, तब हमें रे डायग्राम की कंडीशन को, इमेज फॉर्मेशन को, सबको सीखना है। और एक कंडीशन हो सकती है कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे रखा हो, तो वो कंडीशन सेकंड होगी। इसमें भी हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन को, नेचर, सब चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पोजीशन पर रखा है। तो यहाँ देखते हैं, ये कंडीशन देखिए आप, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी कंडीशन पे रखा है। कौन सी कंडीशन पे है, इन्फिनिटी पे है। देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी कंडीशन पे होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ से पास करेगी और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, बट यहाँ पे इमेजिनेशन होगा, डॉटेड लाइन में मिलती हुई फील होगी। सेकंड रे ऑफ लाइट जाएगी, पैरेलल रहेगी, फोकस से पास होकर जाएगी, बट डॉटेड फॉर्म मिलेगी। यहाँ पे जब मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डॉटेड लाइन में अगर मीट करेगी तो इरेक्ट हो गया। पॉइंट साइज होगा, कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज होगा। और थर्ड कंडीशन कैसी होगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी। कैसी बनाएगी, वर्चुअल इमेज। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, अगर हम क्या करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को, देखिए यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन है, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रख दे, कहाँ रख दे, मिरर के पीछे रखते, तो क्या होगा, तो देखो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हमने, ये रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, कहाँ से पास होगी, यहाँ से डॉटेड फॉर्म में मिलती हुई फील होगी, जाना चाहिए था यहाँ से, बट डॉटेड फॉर्म में मीट करेगी। सेकंड रे ऑफ लाइट जाएगी बट यहाँ मीट करेगी और यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज है और यह इमेज का साइज है, तो इसमें इमेज का कंडीशन रहेगी,
इमेज की जो पोजीशन रहेगी, देखो स्मॉल साइज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सीधा ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे इसको, इरेक्ट है। और डॉटेड लाइन में यहाँ पे लाइन होगी, कैसी होगी, डॉटेड लाइन में होगी, कैसी होगी, डॉटेड लाइन में, तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल इमेज। तो इसकी जो दो कंडीशन जो रह गई थी लास्ट वीडियो में, वो मैंने इसमें क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। किसकी करते हैं, मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूले के लिए देखिए आप यहाँ पे, ये है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज करने के लिए किया जाता है, इसका यूज न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करते हैं मोस्टली हम लोग। तो मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें u हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v हो एंड फोकल लेंथ f हो, तो वो रिलेशन को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो देखो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ साइन कन्वेंशन रूल। लास्ट पिछली वीडियो मैंने साइन कन्वेंशन रूल की एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी, आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कैसे पढ़ाई थी। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो मिरर में मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू माइनस के v/u। एक कंडीशन ये बनती है, दूसरी बनती है m इक्वल टू hi/ho। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन होती है। इस v को क्या बोलते हैं हम लोग, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और u को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसमें एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं hi। वेयर hi क्या होता है, इमेज हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं। इमेज की हाइट होती है, क्या होती है, इमेज की हाइट, जो यहाँ इमेज बन रहा है। ho होती है ऑब्जेक्ट हाइट। क्या होती है, ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो भाई इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन हम लोग लर्न कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा ऐसी ओरल बोल के। हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज द डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन। समझ में आया। और एक डेफिनेशन और बन सकती है, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड है रेशियो ऑफ, इससे हमने मैग्निफिकेशन को पढ़ा तो एक फाइनली फॉर्मूला हमारा निकला। क्या फॉर्मूला निकला, यहां देखिए आप, जो हमारा फॉर्मूला निकला फाइनली, जो अपना मैग्निफिकेशन निकलेगा, m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू माइनस का v/u। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला। ये बच्चों आपको समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं कि मिरर के यूजेस जो होते हैं, कॉनकेव मिरर के यूजेस और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, उनकी बात करते हैं। तो फिर बात करते हैं यूजेस ऑफ मिरर के बारे में। किसके बारे में, यूजेस ऑफ मिरर के बारे में। तो यूजेस ऑफ मिरर में क्या है, देखिए यहाँ पे कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका मेन वर्क होता है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या मेन वर्क होता है, बड़े ऑब्जेक्ट को स्मॉल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। क्योंकि वो बड़ी सी इमेज है उसको छोटे से कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज करो आप कार में बैठो, अब कार में बैठो तो कार में चलो तो आप देखना कार में दो टाइप के मिरर लगे होते हैं, एक तो होता है साइड मिरर, एक होता है रियर व्यू मिरर। तो साइड मिरर का वर्क क्या होता है कि पीछे से जो ट्रक कार आ रही, बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ रहा, उसको एक मिरर में कन्वर्ट करके छोटी सी इमेज बना के दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे देखिए कि ये देखिए ये कार है, कार में कोई छोटा सा इमेज बन रहा है, दिख रहा ना, ये छोटा सा इमेज बन रहा है। तो मतलब साइड मिरर व्यू में क्या है, कौन सा मिरर यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब बड़ी सी इमेज को, बड़े से ऑब्जेक्ट को एक छोटी सी इमेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, कॉन्वेक्स का। तो कॉनकेव का क्या होगा, कॉनकेव का मेन वर्क होगा कि जो हमारा ये डेंटिस्ट होते हैं और भी जगह, बहुत जगह यूज होता है कि छोटी इमेज को जूम करके बड़ा करके देखना हो, तो हम कौन से मिरर का यूज करेंगे, हम करेंगे कॉनकेव मिरर का यूज। किसका करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, कॉनकेव। तो देखो जो डॉक्टर साहब होते हैं, जो दांत देखने वाले, वो क्या करते हैं, अगर दांत में कोई कैविटी लगी, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, एक मिरर डालते हैं अंदर जिससे वो देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उस मिरर में क्या होता है, दांत जो आपके टीथ होते हैं, टीथ का एक
बड़ा सा इमेज फॉर्मेशन बनता है। क्या बनता है? बड़ा सा इमेज फॉर्मेशन बनता है, जिससे वो पता लगा पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कैविटी है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है, समझ में आई बात? तो इसके अगर एग्जाम में ये बोर्ड्स के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या होता है? टॉर्च में भी होता है। किसमें होता है? टॉर्च में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। टॉर्च में यूज होगा, सर्च लाइट में भी यूज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? सर्च लाइट में। टॉर्च में कर सकते हैं, सर्च लाइट में यूज कर सकते हैं, और शेविंग मिरर में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? कॉनकेव मिरर का यूज। बच्चों देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज और कॉन्वेक्स मिरर के यूज में क्या डिफरेंस है मेन, कि कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्च में भी कर सकते हैं, सर्च लाइट में भी कर सकते हैं, ठीक है, और शेविंग मिरर में भी कर सकते हैं। सनलाइट प्रोड्यूस्ड हीट, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने में जो सोलर फर्नेस आती है उसमें भी यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या कहेंगे? साइड मिरर व्यू। कार में, कार के किनारे जो मिरर्स यूज होते हैं उसमें करेंगे, ठीक है, कार हो गया, ट्रक हो गया, शॉप्स में कर सकते हैं। कि देखो यहाँ पे बड़ा सा मॉल है, कोई मॉल में देखा होगा आपने, पहले कोई मॉल होता है ना, मॉल को देखा होगा आपने। यहाँ पे देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सपोज करो, तो हमें इसको देखना, तो हम क्या करें? एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दें। क्या लगा दें? तो सारे बच्चों की इमेज वहां पे हमें दिखने लगेगी, बहुत सारे बच्चों की, जिसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया। तो क्या है, उसमें बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोटी सी इमेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया। और मेकिंग द लेंस ऑफ फॉर्मेशन सनग्लास में करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। बच्चों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप अपना बताएं कि मैंने इस वन वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिरर का और उसके यूजेस, और जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक रह गए थे वो भी कवर कराएं। और आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और पूछें, मैं आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं न्यू से न्यू वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं।